जय मसीह की आप सबको। मैं आइजैक एक बार फिर से परमेश्वर के इस वचन में, परमेश्वर की इस अद्भुत समय में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे पिता से। धन्यवाद ओ महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जब हम आपके समय में हैं तो आप हमें अपनी बुद्धि से भरें ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, हम जान सकें पिता कि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में क्या है, आप हमसे क्या चाहते हैं, हमें कैसे हमसे बर्ताव करते हैं और क्या बर्ताव आप हमसे चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, तूने हमें समझ दी, बुद्धि दी ताकि हम आपके वचन को जान सकेंगे प्रभु। और विश्वास करते हैं पिता तेरी समझ की आत्मा हमें हर बुराई से बचाए रखेगी। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो हम वचन देखेंगे वो होगा अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय से 29 और 30 वचन। जी हाँ, जॉब बुक 33, 29 एंड 30 वचन में लिखा है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। जय मसीह की। परमेश्वर का अद्भुत वचन ये एक ऐसी ताकत है जिसे आप अगर समझ जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य जो कर रहा है वो आपको दिखाई देने लगेंगे। लिखा है, देख ऐसे ऐसे काम परमेश्वर मनुष्य 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है। आप मत सोचिए परमेश्वर ने आपके साथ पहले 1 बार किया है तो अब कैसे करेगा, आपने तो फिर वही गलती रिपीट कर दी। परमेश्वर ने आपको बहुत बार किसी बात पे न किया, लेकिन आपने फिर वही गलती की और तब हमें शैतान एक झूठ बोलता है, अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, अब परमेश्वर तुम्हें नहीं, अब परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, तुम परमेश्वर की बात पे चल ही नहीं पाए हो, तुमने तो न चाहते हुए भी, तुमने बहुत कोशिश की, न चाहते हुए भी तुमने फिर वही गलती की है और अब तो परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या ही भलाई काम कर पाएगा। परंतु वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है। परमेश्वर की एक ही योजना है, कितने भी करके, कैसे भी करके तुम उस अधोलोक के कुंड में जाने से बच जाओ। मेरे प्रिय बालकों, मेरे प्रिय संतानों, उस जगह पे न जाओ जहां पर घोर अंधकार है, जहां केवल अंधकार है, बुराइयां हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे निवास स्थान में घूमो फिरो, तुम वहां प्रवेश करके आनंद मनाने पाओ। इसलिए परमेश्वर हमें बार बचाता है। 1 बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, क्या 7 बार? यीशु मसीह ने कहा 7 वरन 7 का 70 बार। 7 का 70 बार एक ही गलती के लिए क्षमा वो पतरस से कह रहा है, तो सोचिए वो आप कितना क्षमाशील होगा, वो कितना खुद क्षमा करने वाला होगा। आपने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से काम किए होंगे जिसमें परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो पाया है, लेकिन याद रखिए प्रियो, एक बार फिर परमेश्वर मौका दे रहा है। एक बार फिर वो आपसे कहेगा, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं, अब तो बाहर आ जाओ। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसा न हो कि ये मौके खेलते खेलते कहीं हमारा उम्र निकल जाए और हम परमेश्वर तक पहुंच ही न पाए। यही एक उम्र होता है जिसमें आप परमेश्वर को समझ पाएंगे, यही एक जीवन है जिसमें आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। दाऊद कहता है, जब मैं अधोलोक में चला जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की प्रशंसा कैसे कर पाऊंगा। यही एक समय है जब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। ये जीवन बहुमूल्य है इसी मतलब से। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 103 का 8। भजन संहिता 103 की 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर आप पे क्रोधित नहीं है। आप में से कितने लोग परमेश्वर से इसीलिए अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उससे उस रिश्ते में नहीं आ पाते, क्योंकि आपके अंदर शैतान एक चीज डालता है, तुम अच्छे नहीं हो, परमेश्वर आपसे क्यों प्यार करेगा? तुम अच्छे नहीं हो, परमेश्वर क्यों तुम पर दया दिखाए? तुम अच्छे नहीं हो, तुमने तो ये भी आदत अभी तक नहीं छोड़ पाए, तुम तो ये भी नहीं कर पाए, तुमने तो ये भी नहीं किया, क्यों तुमसे प्यार करेगा? लेकिन वचन कहता है, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो अति करुणा में विलंब से क्रोध करता है, उससे आपसे नाराजगी नहीं है। आप बच्चे के समान फिर उसके पास एक बार आइए, वो आपको फिर से गले लगाएगा। ये उसका स्वभाव है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे किसी भी तरह से बस केवल इस चीज से बच जाए
कि वो पाप में प्रवेश न करें, वो उस नरक में प्रवेश न करें, वो उस हमेशा जलती हुई अग्नि में प्रवेश न करें जो केवल शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। प्रियो, आप इस वचन को समझिए, वो करुणामय है, आपको केवल उस तक पलटने की देर है। वो आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं कुड़ाऊ पुत्र की तरह कि कब वो मेरी ओर पलटे और मैं भागकर उसे गले लगाऊंगा। प्रियो, एक वचन और देखते हैं, विलाप गीत 3 का 22-23 लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। देखिए, यदि परमेश्वर हमसे नाराज ये होते तो हम मर गए होते, हम खत्म हो गए थे, हमारा नामो निशान खत्म हो चुका होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। आप आज भी सांस ले रहे हैं तो मतलब परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। परमेश्वर की करुणा रोज सुबह नहीं हो जाती है। जब आप उठते हैं, परमेश्वर एक और आशा भरी उम्मीद से आज आपको देख रहे हैं कि आप आज बदल जाएंगे, आज आप बिल्कुल परमेश्वर के नजदीक आएंगे और उसे कहेंगे, पिता मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं। वो आपकी कमियों के कारण आपसे नाराज नहीं है, वो जानते हैं आपकी कमियों को कैसे कम करना है, कैसे उन कमियों को ओवरकम करना है, कैसे उन कमियों को हटाना है आप में से। वो केवल इंतजार कर रहे हैं कि आप उसकी करुणा को समझ सकें। आप जब भी पाप करते हैं, आप जब भी बुरा करते हैं, परमेश्वर को कहिए, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं पाप में जीऊं, मैं तो तुझ में से निकला हुआ हूं। प्रभु, मुझ पे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं प्रभु, मैं जिन चीजों में हूं पिता, मुझे इनसे आजाद कर, मेरी मदद कर पिता। और उसकी करुणा नहीं हो जाती है रोज, वो रोज आपको कहेगा मैं आज तेरी मदद करूंगा। और आप देखेंगे, जब आप विश्वास करेंगे कि वो आप पे नाराज नहीं है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपकी मदद कर रहा है, आप अपनी सारी कमियों को ओवरकम कर जाएंगे। आप उसमें जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप अद्भुत हैं, आप उस अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत संतान हैं। आप वो लोग नहीं हैं जो इस पाप में ही जीते हुए पाप के लोक में प्रवेश कर जाएंगे। परमेश्वर आप पर अद्भुत करुणा रखेगा, अद्भुत ध्यान देगा, अद्भुत आपकी चिंता करेगा, ताकि आप उससे बाहर आओ। आपको एक चीज करनी है, उसके प्रेम पे भरोसा करना है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे नाराज नहीं है। आपकी 1000 कमियों के बाद भी वो आपसे प्यार करता है और आपसे एक आशा रखता है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता 136 का 1 लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 1 और 2 में लिखा है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा कंडीशनल नहीं है, उसकी करुणा शर्त के साथ नहीं है, वो सदा की है। जब आप अच्छा जीवन जिए तब भी है, जब आपसे गलती हुई तब भी है। वो आप पर करुणा लगा है ताकि उसकी इस करुणा के कारण तुम नष्ट न हो जाओ, परंतु इसी जीवन में स्वर्ग के अधिकारी बन सको। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये योजना बनाई है कि हम उसके साथ रहे। याद रखिए, वो डाकू जो उसके साथ क्रूज पे लटकाया गया, उसने एक ही शब्द कहा था, जब तू स्वर्ग जाए तो मेरी सुध ही लेना। उसे विश्वास था तू स्वर्ग का परमेश्वर है, तू स्वर्ग जरूर जाएगा। और यदि यीशु स्वर्ग जाएगा तो उसने उससे, याकूब से क्या कहा था, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जी हां, यदि आपको विश्वास है, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी सुधि लेगा, वो आपको संभालेगा, ये विश्वास अगर आपको है तो आप उसके साथ उसके स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग मरने के बाद की जगह ही नहीं होती, वो आपका यहां से जीवन शुरू कराएगा। वो आपकी हर जरूरत को, आपकी परेशानियों को, आपके रिश्तों को यहां से बनाना जानता है। परंतु आपको विश्वास करना होगा कि आप उस परमेश्वर के प्रिय हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु ने प्रेम किया है आपसे। द गॉड सो लव द वर्ल्ड, उसने आपसे प्रेम किया है, आप उसके प्रेमी हो। परमेश्वर चाहता है तुम उसके प्रेम को समझो, तुम उसके प्रेम की इज्जत करना सीखो। जब आपके सामने फिर से लालसा उठे तो आपके अंदर से इसलिए इनकार नहीं होना चाहिए कि प्रभु नाराज होगा। आपको इसलिए इनकार होना चाहिए,
प्रभु प्रेम करता है और मैं अपने प्रेमी के अगेंस्ट ये काम कैसे कर लूं, मैं अपने प्रेमी के विरुद्ध जाके ये कैसे कर दूं। ये प्रेम आपकी गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, आपकी रोशनी होनी चाहिए जीने की, कि आपका हर काम इस प्रेम से छन के देखा जाए। आप अद्भुत शांति पाएंगे परमेश्वर में जब आप उसके प्रेम को समझने लगेंगे। याद रखिए, उसकी करुणा सदा की है। आइयो प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, जो तेरा वचन लिखता है प्रभु कि तेरी करुणा सदा की है, तो ये सचमुच सदा की है, इसे कोई चीज नहीं बदल सकती। तू मनुष्य को 2 क्या 3 मौके देता, 3 क्या 7 का 70 गुना मौके देता है। और इसी जीवन में खुदा हम तेरे वचन को समझ सकें, तेरे उस प्यार पे भरोसा कर सके प्रभु, जो हमें हर बुराई से बचा लेता है। तेरा प्यार महान है प्रभु। हम उस डाकू से भी खराब होंगे प्रभु, कि खुदा जिसने तुझसे कहा था तू जब स्वर्ग में हो मेरी सुधि लेना, परंतु हम जानते हैं खुदा तू वैसा ही है, तू वैसा ही है जो डाकू को ले गया था। तू हमें भी उन चीज, तू आज भी वैसा ही है, तू वैसा ही है परमेश्वर। तू आज भी हमें एक और मौका दे रहा है प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को जान सकें और तेरे पीछे चल सकें। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।